जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, वक्त ख़राब है तो बदल के दिखाओ ना। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे बिहार पुलिस जो आप लोग को एग्ज़ाम 1/10/2023 फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ओरिजिनल पेपर को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। इससे पहले हम बात करें तो ये आप लोग को जो है ज्ञान बिंदु का जो आप लोग को प्रैक्टिस सेट आया है उसी को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे जैसे कि आप लोग को जो है 2023 का जो है ये आप लोग को ओरिजिनल पेपर, उसके बाद 2024 का भी जो पेपर हुआ था वो भी आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 को दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जनरल नॉलेज, ठीक है। तो जनरल नॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर भी दिया हुआ है। तो ये सभी चीज़ आप लोग को इस चैनल पे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। मैथ से जो चैप्टर पूछे जाएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज एंड टाइम, ये मतलब ये आप लोग को जो है ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे रीजनिंग के जो चैप्टर हैं इसको भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और इंग्लिश से कुछ चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि टेंस हो गया, वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ठीक है। तो इन सभी चैप्टर को इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराए जाएंगे, इसलिए इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, आप लोग भी क्वेश्चन बनाते हुए चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा, ठीक है। और इसमें आप लोग देखेंगे तो 1/10/2023 प्रथम पाली का यह पेपर है। और इसके बाद आप लोग देखेंगे तो 2024 का भी जो ओरिजिनल पेपर हुआ था वो भी आप लोग को इस चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 26 मील और 385 गज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे जैसे कि अगला क्वेश्चन आप लोग को लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 नंबर, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका, मतलब महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, महादेश में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन 3 नंबर लिखा हुआ कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे जैसे कि अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो 4 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो सबसे बड़ा निर्यातक क्या है जी, भारत से क्या निर्यात किया जाता है। तो ये कपड़ा निर्यात किया जाता है, ठीक है। अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो ये आप लोग देखेंगे 6 और इसका आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 7 नंबर लिखा कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो ये 7 और इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 8 नंबर लिखा कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में, मतलब किसके दरबार से संबंधित था। तो 8 और इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा बिंबिसार से संबंधित था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निकोलो डी कॉन्टी कौन था। तो निकोलो डी कॉन्टी जो है इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 नंबर की कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये आप लोग देखेंगे 10 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नरेंद्र देव, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से, मतलब निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा कि उगते हुए सूरज की भूमि। तो उगते हुए सूरज की भूमि जो है किसको बोला जाएगा जी, तो ये जो है उगते हुए सूरज की भूमि जापान को बोला जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, तो मध्य रात्रि सूर्य की भूमि जो है नॉर्वे होगा, ठीक है, नॉर्वे होगा, ये जो हो जाएगा नॉर्वे होगा, ठीक है। आगे ही 2 जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आगे जो आप लोग देखेंगे
अगला जो है हजार झीलों की भूमि, तो हजार झीलों की भूमि जो है फिनलैंड होता है, जो आप लोग को हम बताए, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रज की भूमि जो है, तो ब्रज की भूमि जो है भूटान को बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये आप लोग देखेंगे 5 से मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे कि 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 12 और इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ जैसे, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 15 जून 2005 को लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे। और क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाते हुए चलिए और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा। और जो भी सुझाव हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आप लोग के लिए और बेहतर किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। आगे आप लोग देखेंगे जैसे कि 14 नंबर क्वेश्चन लिखा कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, तो ये आप लोग देखेंगे 14 और इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 15 नंबर लिखा कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था, तो भारत के संविधान का विचार जो है A.N. राय ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग देखेंगे तो B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हैं, ये आप लोग को भी पूछा जाता है बार बार, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 16 नंबर लिखा कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल्य कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है, तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा भाग 4 का ए में जो है इसको सन्निहित किया गया है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 17 नंबर लिखा कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है, तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 17 और इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 227, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 18 नंबर क्वेश्चन लिखा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है ये विधानसभा का निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए लिखा है 19 नंबर कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है, तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे और इसका आंसर हो जाएगा 19 का जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को है अधिकार, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए को हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जैसे कि अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे, अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन लिखा कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है, तो स्थानीय सरकार का जो अवगुण है उपयुक्त में से सभी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होता है। उसके बाद कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है, ये भी सही है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी, ठीक है, तो यानी इसमें से सभी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 21 नंबर की समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है, तो 21 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा 21 का आप लोग देखेंगे तो मांग जन्य मुद्रास्फीति, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे एक हो जाएगा। अगला जो 22 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है, तो ये आप लोग देखेंगे 22 और इसका आंसर हो जाएगा ये पूंजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 23 नंबर की व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, तो ये आप लोग देखेंगे 23 और इसका आंसर हो जाएगा ये वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो 24 नंबर क्वेश्चन लिखा कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है, बैंकों के लिए यह उधार दर कौन निर्धारित करता है, तो ये आप लोग देखेंगे तो ये RBI इसको निर्धारित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर लिखा कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थानों सर्वोच्च हिस्सा रखती है, तो आप लोग देखेंगे
तो यहाँ पे 25 और इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला जो है लिखा है 26 नंबर की भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये आप लोग देखेंगे 26 और इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन लिखा हुआ है 27 नंबर की जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है, तो 27 और इसका आंसर हो जाएगा प्रधान उधार दर, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 28 लिखा कि भारत में नाबार्ड बैंक किसको मतलब पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, तो ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 28 और इसका आंसर हो जाएगा निर्यात आयात बैंक को, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है, तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर जब आयात निर्यात से अधिक होता है तब, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसमें आप लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे जो है 29 से लेकर के और यहाँ पे जो है जैसे कि यानी कि 30 से 40 तक जो है 10 क्वेश्चन मैथ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो 10 मैथ का क्वेश्चन है आप लोग को टेलीग्राम पे हम दे देंगे, उसको आप लोग बना सकते हैं, या अगर आप लोग वीडियो में कमेंट करेंगे कि मैथ के क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हुए चले तो नेक्स्ट वीडियो से आप लोग को मैथ के क्वेश्चन को भी कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अब 40 नंबर क्वेश्चन को, जैसे कि लिखा हुआ कि एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है, तो ये आप लोग देखेंगे 40 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर लिखा कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत तो होता है, तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 41 और इसका आंसर हो जाएगा 41 का जो है आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे एक हो जाएगा। अगला जो 42 नंबर क्वेश्चन लिखा कि एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है, यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 42 और इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग देखेंगे तो इसको हम लोग कंप्लीट बना ही देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है उष्मा का जो फॉर्मूला होता है H बराबर जो है I² होता है, I² होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे तो H बराबर I का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2 दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए I², R का वैल्यू नहीं दिया है और T का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो T का 2 हो गया और H का दिया हुआ है, H जैसे यहाँ पे 200 जूल दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 200 जूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग R निकाल लेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 200 ये आप लोग का जो है 4 2 8, ठीक है, सॉरी 2 दूना के 4 दूना के 8, तो 8 नीचे कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग भाग दे देंगे तो ये 25 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो ये 25 ओम हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 ओम यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है 43 नंबर की एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, तो ये आप लोग देखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो होते हैं समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 44 नंबर लिखा कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है, यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होगा, तो ये आप लोग देखेंगे 44 और इसका आंसर हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा जी, तो 0 हो जाएगा। अगला जो 45 नंबर लिखा हो कि एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है, धरती से टकराने में लगने वाला समय, तो ये आप लोग देखेंगे 45 और इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1.8 सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला 46 नंबर क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 46 का जो है ये हो जाएगा ये नारायण गुरु ने, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जो है गोपाल
ये 46 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा भारतीय समाज के सेवक, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी, तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन 48 नंबर लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई थी, तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से ली गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लेखक निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सा नारा इसमें से दिया गया था जी, तो ये जो आप लोग देखेंगे जय हिंद का नारा दिया गया था, ठीक है। अगला जो 50 नंबर क्वेश्चन लिखा कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था, तो ये जो है 776 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि 51 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो ये आप लोग देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में ये आप लोग देखेंगे तो आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन लिखा कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, तो ये पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक जो आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएंगे उदयन थे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 53 नंबर क्वेश्चन लिखा कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान डैश थे, तो ये आप लोग देखेंगे 53 और इसका आंसर हो जाएगा शिलभद्र, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 54 नंबर, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज, यानी ये फ्रेजल वर्ब है, जैसे कि वन हु सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि वन हु वर्क्स इन स्लीप, जो मतलब सोने में भी जो मतलब चलता हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो ये सोमनोबोलिस्ट हो, यानी ऑप्शन नंबर जो है सोमनोबोलिस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है, सोमनोबोलिस्ट। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, 55 नंबर लिखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कोइंसिडेंस, तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 55 का जो है ये हो जाएगा यहाँ पे चांस हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो डी हो जाएगा। अगला जो 56 नंबर लिखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन मीनिंग फॉर द गिवन इडियम, इडियम यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 56 और इसका आंसर हो जाएगा, इसका आप लोग देखेंगे 56 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि बीइंग फाउंड ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, लिखा हुआ है 57 नंबर की ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो फाइंड द वन दैट बेस्ट फिट्स इनटू द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे खाली स्थान को फिलअप करना है, लिखा हुआ केड़ी पे मैंगोज हैव स्टार्टेड टू, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या आगे फिलअप होगा, तो यहाँ पे फेल ऑफ का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, फेल ऑफ का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 58 नंबर की सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो यहाँ पर डिसिव लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग देखेंगे इसका जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका 58 का जो आंसर हो जाएगा सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 59 नंबर लिखा है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ सूटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो, यानी कि लिखा हुआ कि स्वाति जेंटल हर सिस्टर डैश इट, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 59 का जो है इसमें आप लोग फिलअप करेंगे तो ये हो जाएगा मस्ट हैव डॉन, ठीक है, यानी स्वाति जेंटल हर सिस्टर मस्ट हैव डॉन इट, इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर लिखा कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि इसमें आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इसमें आप लोग को बताना है अनेक शब्दों का एक शब्द, जैसे कि लिखा हुआ कि ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, तो इसमें आप लोग देखेंगे 60 और इसका आंसर हो जाएगा वॉलंटियर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा बी हो जाएगा वॉलंटियर।
अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है 61 नंबर के फिलिंग द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन ब्लू द सेंटेंस। लिखा हुआ है कि ऑन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज डैश। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रन डाउन, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को 62 नंबर लिखा हुआ है 62 नंबर के इनमें से कौन मतलब अलवार महिला संत है। तो ये आप लोग देखेंगे 62 और इसका आंसर हो जाएगा अंडाल, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे 63 नंबर लिखा हुआ है वाक्य के शुद्ध भाग त्रुटि भाग का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश में कॉमन एरर होता है, ठीक है, उसी तरीके से हिंदी में इसको आप लोग को त्रुटि बताना है। ठीक है, तो 63 और इसका आप लोग देखेंगे तो इसमें जो त्रुटि है लिखा कि उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, कोई त्रुटि नहीं थी। ये ऑप्शन नंबर सी में ही त्रुटि है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी की आपका त्रुटि है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा कि जो सब कुछ जानता है वह है। तो जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलेंगे, तो जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो 65 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित वाक्यों को क्रम से लिखिए। तो ये आप लोग देखेंगे, सबसे पहले इसको आप लोग को जैसे एक कौवा वाला जो है, कौवा जो है बोतल में पानी डालता है और कंकड़ डालकर उसको पानी के स्तर को ऊपर करता है तब वो पी पाता है, उसी तरीके से एक कहानी ये है और उसको आप लोग को सजा लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सजाते हैं 65 नंबर। तो ये सबसे पहले आप लोग देखेंगे, पहला जो हो जाएगा इसमें आप लोग देखेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, एक कौवा को प्यास लगी, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 डालेंगे तो बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर को देखिए, लिखा हो कि घड़े में पानी बहुत नीचे था। उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे तो लिखा हो कि कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर जो है 1 मिलान करेंगे तो ये सही होगा। ठीक है, तो ये सीरीज सजाना होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 66 नंबर लिखा है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द का चयन करना है और इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा भाग्य। नियति का क्या हो जाएगा, भाग्य हो जाएगा। ठीक है, नियति का क्या हो जाएगा, भाग्य हो जाएगा। अगला जो 67 नंबर लिखा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, लिखा कि देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है। तो यहाँ पे 67 और इसका आंसर हो जाएगा अनुकरणीय, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर लिखा है कि असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो बेमेल शब्द का इसमें चयन कर देना है 68 नंबर में और इसका आंसर हो जाएगा, इसमें बेमेल जो है नेत्र है, क्योंकि यहाँ पे पाँव नख और हस्त अलग होते हैं और ये जो है नेत्र जो होता है ये अलग। ठीक है, तो बेमेल शब्द का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 69 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा है कि वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो त्रुटिपूर्ण भाग को चयन करना है और 69 में आप लोग देखेंगे तो इसका जो है त्रुटिपूर्ण जो है ये आप लोग देखेंगे, इसको पढ़िए पहले। सहशिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो त्रुटि जो है ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, त्रुटि जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 69 है तो ये आप लोग देखेंगे इसमें त्रुटि जो है ऑप्शन नंबर सी में, बी में नहीं है। ठीक है, तो ये जो है और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, ये आपका पूरा गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो 70 और इसका आंसर हो जाएगा नामदेव, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा कि प्रशासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है क्वेश्चन को फंसाने के लिए दिया जाता है। डायरेक्ट पूछेगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कितनी होती है शुद्ध, तो ये 21%। नाइट्रोजन की तो 7 मतलब नाइट्रोजन का जो होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जैसे कितना होता है, 68% ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि लिखा मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार क्या है। तो ये मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार पूछ रहा है 72 और इसका आप लोग देखेंगे तो ये वानर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 73 लेगा, निम्नलिखित में से
किस में प्रतिरक्षी गठन होता है? तो प्रतिरक्षी गठन किस में होता है जी? तो रक्त प्लेटलेट्स में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? तो मच्छर जनित रोग इसमें से कौन नहीं है जी? तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे जो है मच्छर जनित रोग जो है नींद की बीमारी वाला नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, ये सब मच्छर से रिलेटेड बीमारी है, ये नहीं है। ठीक है, अगला 75 नंबर लिखा कि पसीने की ग्रंथियाँ डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? तो ये आप लोग देखेंगे 75 और इसका आंसर हो जाएगा हाथों की हथेली, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला 76 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की प्रतिक्षमता को बनाए रखता है? तो ये आप लोग देखेंगे 76 और इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूओलस, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा जी? तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर लिखा कि जिस ऊतक की कोशिकाएं मतलब पतली भित्ति वाली जीवित कम्बोवेश से आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होता है उसे कहा जाता है? तो 77 नंबर और इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 78 नंबर लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें? तो 78 और इसके आप लोग देखेंगे तो सही कथन जो है लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला 79 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किन अणु की संरचना पिंजरे जैसी होती है? तो ये आप लोग देखेंगे 79 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है फुलरीन का जो होता है ये जो होता है पिंजरे जैसी इसकी संरचना होती है। अगला 80 नंबर क्वेश्चन लिखा कि डैश लिखा 80 नंबर के v-t ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या होती है? तो 80 और इसका आंसर हो जाएगा मीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो है एम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 81 लिखा कि निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण का उदाहरण जो है क्या हो जाएगा? नमक का घोल जो समान रूप से घुल जाता है पानी में, वो समांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, बिस्मांगी जैसे कि पानी और कंकर का मिश्रण जो हो गया बिस्मांगी हो गया। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा है 82 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जैसे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमुना होता है, तो इसमें आप लोग को बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला जो 83 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो है इनमें से सभी का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जो है ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाएगा, पैराफिन का भी प्रयोग किया जाता है और भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में इन सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण को ऑक्सीकरण एजेंट कहा जाता है? तो आप लोग देखेंगे ऑक्सीजन एजेंट क्या है, तो इसमें आप लोग को जो है ये रासायनिक समीकरण दिया हुआ है और इसमें आप लोग को बताना है। ठीक है, तो 84 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, HASO2, ठीक है, ये आप लोग का बनेगा। ठीक है ना, जब इसका रिएक्शन होगा तब, अब क्रिया होगा तब। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 85 लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? तो उपधातु क्या होगा? जैसे धातु, अधातु एंड उपधातु होता है, तो इसमें बताना है कि उपधातु कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 85 और इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक जो होता है ये उपधातु होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को लिखेंगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये रीजनिंग से क्वेश्चन है और इसमें बताना है 86 का क्या होगा। ठीक है, तो 86 का जो है ये आप लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, एंटीक्यूटी, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो लिखा हुआ है कि विक्रम ने बिंदु आर से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़कर के सीधे 4 किलोमीटर चला और उड़ा। आर से किस दिशा में है? वह आर से किस दिशा में है? तो ये आप लोग को डायरेक्शन से क्वेश्चन है और चलिए हम लोग को बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है विक्रम
ने बिंदु आर से चलना शुरू किया, ठीक है, आर से चलना, जैसे ये हो गया आर, ठीक है, इससे चलना शुरू किया, उसके बाद ये 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया है, 7 किलोमीटर पश्चिम घुमा दीजिए इसको। उसके बाद जो है, उसके बाद 2 किलोमीटर जो है ये किधर घूमता है, तो 2 किलोमीटर ये मुड़ता है बाएं की ओर, तो इसका बाएं ये होगा 2 किलोमीटर, ठीक है, तो 2 किलोमीटर घुमा दीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर से वो बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर घूम जाता है, तो ये 4 किलोमीटर इसका बाएं इधर होगा, ठीक है ना, तो 4 किलोमीटर मुड़ गया। अब बोल रहा है कि आर किस दिशा में है, तो ये जो आर है इधर से आया इधर और इधर गया, तो अब ये किस दिशा में जाएगा जी, तो अब ये जो है ये जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ये त्रिभुजों की संख्या इसमें बताना है, ठीक है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए त्रिभुजों की संख्या काउंट करने का क्या तरीका है, तो इसको सबको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूना के 16, ठीक है, 8 दूना के कितना हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया। उसके बाद 17 18 और ये एक 19, ठीक है, 17 3 19, ठीक है, तो ये त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गया, 19 हो गया, ठीक है। तो रीडिंग से ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 90 नंबर लिखे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है 1992 ईस्वी में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर लिखा है कि सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 66%, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए को हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन लिखा कि बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई, योजना का नाम क्या है, तो ये आप लोग देखेंगे 92 और इसका आंसर हो जाएगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो ये 93 और इसका आंसर हो जाएगा 93 का आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो जीपीटी, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन लिखा कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो 94 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा कि 95 नंबर की किस ओलंपिक खेल में मसाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तो ये आप लोग देखेंगे 95 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1936 बर्लिन, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 95 का। 96 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हो कि LIC ने एक ग्राहकों एजेंटों एवं मध्य स्थलों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया, तो आप लोग देखेंगे 96 और इसका आंसर हो जाएगा आनंद, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा। अगला जो 97 नंबर लिखा कि रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो 97 और इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 98 नंबर लिखा कि रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच का एक संयुक्त अभ्यास का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है, 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन लेगा कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता, तो ये आप लोग देखेंगे 99 और इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है 99 का क्या आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन लिखा कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले ये जो है ये हो गया एवी ल्यूवेनहोक, यानी ऑप्शन नंबर जो है एवी
लिविन ओहो की सब हरामी का नाम है, ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो ये जो आप लोग देखें 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए। ठीक है, और इसमें आप लोग को जो है ये प्रैक्टिस सेट 1 है बिहार पुलिस का। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जो प्रकाशन है, जैसे आप लोग को शुरू में हम बताएं कि इसमें आप लोग को जो है 2 जो है प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग को अभी जो है कंप्लीट करेंगे 2023 का पेपर का। उसके बाद 2 जो पेपर हुआ है ये आप लोग को जो है 2024 वाला जितने भी पेपर है वो कंप्लीट कर देंगे, और मॉडल प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी जो है विषय का अलग अलग जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। पहले जो है आप लोग को जो है वीडियो 1 बन चुका है जिसमें 1/10/2023 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट करा दिया गया है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को ज्ञान बिंदु का जो है बुक है उसमें ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 दिए गए हैं, इसको भी कंप्लीट कराए जाएंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज से जी आप लोग के ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सभी चैप्टर को भी इस चैनल पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। मैथ भी कंप्लीट कराया जाएगा एंड रीजनिंग और इंग्लिश भी कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये आप लोग देखेंगे तो 1/10/2023 द्वितीय पाली का यह पेपर है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आगे तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे और आप लोग भी क्वेश्चन बनाते हुए चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, जैसे आप लोग देख पाएंगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन उस कांच के बर्तन की दीवार को गीला नहीं करता है जिसमें उसे रखा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बगल में एक कुत्ता थोड़ा चिल्ला रहा है तो इसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है अपने हाथ में नहीं रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। जैसे देखिए जब भी हम वीडियो बनाने चलते हैं तभी ये सब चिल्लाना स्टार्ट करेगा। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा के किस रूप में संग्रहित होता है। तो आप लोग देखेंगे 2 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे जो है बी नंबर। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे जैसे कि 3 नंबर क्वेश्चन लिखा कि जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठा यात्री आगे की दिशा की ओर गिर जाते हैं, इसे समझा जा सकता है। तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का प्रथम गति का नियम, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर लिखा है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि का काव्य पक्ति है। तो आप लोग देखेंगे 4 और इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोग का 4 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सही क्रम चुनिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग को सही क्रम को चूज करना है। तो ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो आप लोग को लिखा हुआ है ये सबसे पहले जो है आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद जो है 2 हो जाएगा संसद चुनाव के द्वारा आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 1 हो जाएगा संसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे लिखा कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है कौन सा वर्तनी सही है। ठीक है, तो 6 का जो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो तकनीकी जो है यही सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो सही पर्यायवाची शब्द जो है रमा का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा इंदिरा हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा कि समानार्थी शब्द बताइए। तो समानार्थी शब्द जो है आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है निषिद्ध, यानी निषिद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, वर्ज्य का जो है निषिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे जैसे कि अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है विपरीत शब्द बताइए। ठीक है, तो विपरीत शब्द जो है आप लोग देखेंगे जैसे कि उत्कर्ष का बताना है, तो उत्कर्ष का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं। तो सांझ और रात के बीच के समय को जो आप लोग देखेंगे तो ये जो है
गुधली कहते हैं, गोधुली, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन लिखा कि असंगत बेमेल शब्द का चयन करें। तो इसमें जो बेमेल है उसको आप लोग को बताना है। तो ये जो अशोक है यही बेमेल है, बाकी जैसे आप लोग देखेंगे रोस हो गया, कोप हो गया और अमरस हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो है सेम है, लेकिन ये जो है बेमेल है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। जैसे कि लिखा हुआ कि डैश इस गुफा में गया कलकवलित हो गया। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो कोई, यानी जो कोई इस गुफा में गया, ये आप लोग को सही बैठेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 13 नंबर लिखा कि वाक्य को मतलब त्रुटिपूर्ण भाग को चयनित करना है। ठीक है, तो इसमें कौन त्रुटिपूर्ण है उसको बताना है आप लोग को। जैसे लिखा कि पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। ठीक है, तो इसमें नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, तो इसमें आप लोग को कौन सा त्रुटि वाक्य है वो बताना है। ठीक है ना। तो ये आप लोग देखिए इसमें जो है त्रुटि है ऑप्शन नंबर 1 में ही है। जैसे कि पिताजी मुझको नई कमीज, ठीक है, तो मुझे होना चाहिए, मुझको नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक ही गलत है। अब देखिए यहाँ पे जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हुए चलिए, तो उस तरीका से भी वीडियो आएगा, थोड़ा सा वीडियो लंग हो जाता है। ठीक है, तो कुछ छात्र नहीं देख पाते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कंप्लीट एक ही वीडियो में चाहिए, तो वैसे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो से आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि 22 नंबर क्वेश्चन लेकर कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। तो आप लोग देखेंगे 22 और इसका आंसर हो जाएगा 22 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, यानी कि संवैधानिक प्रावधानों पर, उसके बाद हो जाएगा परंपराओं और प्रथाओं पर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा न्यायिक व्याख्याओं पर, उसके बाद संवाद के लिए यांत्रिकी पर। ठीक है, यानी कि सभी आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा कि सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश से द्वारा ली गई थी। तो ये आप लोग देखेंगे 23 और इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से ली गई थी। ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा। अगला 24 नंबर लेकर के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलिया होती है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा 24 तिलिया होती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फेटरेटरी का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग देखेंगे 25 और इसका आंसर हो जाएगा भाईचारे की भावना, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे एक हो जाएगा। अगला जो है 26 लिखा हुआ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे 26 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत ये आते हैं। अगले क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, जैसे कि 27 नंबर लिखा कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा इसमें आर्टिकल संबंधित है जी, तो ये आर्टिकल 44 जो है ये संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग को भी क्वेश्चन बनाते हुए चलना है और अपना स्कोर लास्ट में बताना है, और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे। अपना जो भी सुझाव हो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे आगे और भी आप लोग के लिए बेहतर किया जा जाए। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ है 28 नंबर लिखा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्री परिषद सभी सदस्य हैं। तो ये आप लोग देखेंगे 28 और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है 29 नंबर की भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें आप लोग को बताना है कौन सा सही है। तो इसमें आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, यानी कि आगे और भी देखिए, जैसे कि एक तो सही है ही। उसके बाद आप लोग का 2 नंबर पढ़ते हैं, लिखा कि भारत के सीएजी की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, नहीं। आगे आप लोग देखेंगे 3 नंबर जो लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है, नहीं, ये भाषा से संबंधित नहीं है 11। आगे आप लोग देखेंगे अगला जो लिखा हुआ कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। हाँ, तो ये आप लोग देखेंगे तो 1 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा है कि 31 नंबर किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा। तो 31 नंबर और इसका आप लोग देखेंगे तो आंसर हो जाएगा अबुल फजल, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। अगला जो 32 नंबर क्वेश्चन लिखा कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। तो 32 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा
यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है 33 लिखा कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वर्ष में, तो ये आप लोग देखेंगे किस वर्ष में की गई थी जी, तो ये जो है आप लोग का जो 1971 ईस्वी में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला जो 34 नंबर क्वेश्चन लिखा कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, तो अफीम युद्ध जो है ये जो है चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो 35 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों लोग किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ये किसकी पूजा करते थे जी, तो ये पशुपति की पूजा करते थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 35 का, ठीक है। अगला जो 36 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे, तो ये आप लोग देखेंगे 36 और इसका आंसर हो जाएगा एकनाथ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 37 नंबर लिखा कि 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पेई शहर को राख में दफन कर दिया, तो ये आप लोग देखेंगे 37 और इसका आंसर हो जाएगा माउंट वेसुवियस, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है, तो ये आप लोग देखेंगे 38 और इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 39 नंबर के निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो ये आप लोग देखेंगे मतलब यहाँ पे 39 और इसका आंसर हो जाएगा एनटीपीसी बरौनी, यानी ऑप्शन नंबर जो है बरौनी, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला जो 40 नंबर लिखा कि बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये आप लोग देखेंगे 40 और इसका आंसर हो जाएगा सुभद्रा देवी को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 41 नंबर लिखा कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 41 और इसका आंसर हो जाएगा यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा है 42 नंबर की मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का GNPA का अनुपात क्या था, तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3.9%, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है, तो गरीबी के कारण कौन सा है जी, तो ये हो जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी का कारण इनमें से सभी होगा, ठीक है, यानी कि कम पूंजी निर्माण हो गया, उसके बाद बुनियादी ढांचे की कमी भी होगा, उसके बाद जनसंख्या का दबाव भी होगा, यानी कि सभी इसका हो जाएंगे कारण, ठीक है। अगला जो 44 नंबर क्वेश्चन लिखा कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है, इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है, तो ये आप लोग देखेंगे 44 और इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों में बनता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा। अगला 45 नंबर क्वेश्चन लेगा कि रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है, तो ये आप लोग देखेंगे 45 और इसका आंसर हो जाएगा ये रक्षक कोशिकाएं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन आप लोग का लिखा हुआ है यहाँ पे गन्ने का लाल रसन किसके कारण होता है, तो ये आप लोग देखेंगे 46 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलेट्रोडियम फ्लेक्टियम, यानी ऑप्शन नंबर जो है फ्लेक्टियम, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 47 की प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आप लोग देखेंगे कौन सा वैज्ञानिक जो है प्लाज्मा झिल्ली शब्द को मतलब दिया था, तो ये आप लोग का 47 और इसका आंसर हो जाएगा JQ प्लेवे, यानी ऑप्शन नंबर जो है पलावे, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 48 नंबर क्वेश्चन लिखा कि कृषि बीमा योजना में शामिल है, तो ये आप लोग देखेंगे 48 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ठीक है, यानी ये दोनों शामिल रहेंगे। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जैसे 49 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रिपल बॉटम लाइन्स के लोक प्रिय अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो ये आप लोग का 49 और इसका आंसर हो जाएगा 49 का जो है ये हो जाएगा सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाई मतलब पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट घरानों को धन लाभ करता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा, तो ये आप लोग देखेंगे 50 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी होगा।
अगला 51 नंबर क्वेश्चन लेंगे, भारत और एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, इंग्लैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे ये क्या बनाएंगे 51, और इसका आंसर हो जाएगा मतलब मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन यानी MGC बनाएंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 52 नंबर क्वेश्चन लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो एक प्रत्यक्ष कर नहीं है तो ये हो जाएगा बिक्री कर जो होता है ये प्रत्यक्ष कर नहीं होता है। अगला जो 53 नंबर क्वेश्चन लेकर के डेयरी सहकारी समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 53 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा 53 का जो है आप लोग देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका सी, यानी कि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सरकार डेयरी सहकारी समिति को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी, ये भी सही होगा। फूट एंड माउथ डिसीज यानी कि FMD और ब्रूसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण, ये भी सही है। अगला जो है 15,000 करोड़ द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा, ये भी सही है, यानी ये तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा कि UNDP तैयार करता है। तो UNDP जो है क्या तैयार करेगा, तो मानव विकास सूचकांक को तैयार करता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे एक हो जाएगा। अगला जो 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा कि नई सार्वजनिक क्षेत्र यानी उद्यम PSE नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य असत्य है। तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे 55 और इसका आंसर हो जाएगा, ये आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा राजनीतिक क्षेत्र में जो है परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो परिवहन एवं दूरसंचार, और उसके बाद पावर, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज, उसके बाद बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 सही है, लेकिन 2 नंबर जो है आप लोग को लिखा हुआ है सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, अवशिष्ट को विलीन या निजीकरण बंद कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 ही है जो एक सत्य है और दूसरा असत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 56 नंबर लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर का चयन करना है, इसमें कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आधुनिक भारतीय सिक्के मतलब सांकेतिक सिक्के हैं। तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 भी होगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3rd भी सही होगा। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है। तो ये आप लोग का जो है 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 20 सही है। 56 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन लेकर के निम्नलिखित प्रश्नों में वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए मतलब नियम का पालन करता है। तो ये आप लोग देखेंगे ये श्रृंखला दिया गया है, श्रृंखला में मतलब असन्य अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज हैं। तो ये आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें आप लोग देखेंगे जैसे कोडिंग डिकोडिंग से जैसे कि 3 3 4 5 पे जाएगा, ठीक है। और इसमें आप लोग देखेंगे जैसे जी का 7 होता है, के का 11 होता है, 7 4 11, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और जेड का 26 होता है, ठीक है। तो 7 4 11 11 4 15 15 6 15 5 20, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस सीरीज को आप लोग को देख लेना है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी जो है यही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो सी हो जाएगा। जिसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें यहाँ पे +9 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये अलग है, बाकी सभी लगभग सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कुछ रीडिंग के क्वेश्चन है जो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग को जो है एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं, जैसे कि आप लोग को अगर जीके जीएस का सिर्फ वीडियो चाहिए, जीके जीएस का वीडियो चाहिए तो सिर्फ जीके जीएस कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कंप्लीट चाहिए ऑल, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश, ठीक है, ये पूरा हिंदी सब अगर चाहिए तो उसमें ऑल लिखिए सभी, ठीक है ना। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो आप बोलिएगा अगर ऑल लिखिएगा तो ऑल में जैसे कि आप लोग को पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। अगर सिर्फ जीके जीएस चाहिए तो वो दिया जाएगा।
क्या है कि मैक्सिमम छात्र जो है जैसे कि कंप्लीट वीडियो नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण मेहनत व्यर्थ चल जाता है। ठीक है, तो अगर कंप्लीट देखिएगा तो ऑल लिख दीजिए, जिससे हम आप लोग के लिए रेगुलर ऑल वीडियो जो है कंप्लीट एक एक सेट कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। 2-2 सेट एक दिन में कराएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का भी डेट इसका आ गया है। ठीक है, तो एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराया जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो अगर ऑल चाहिए तो ऑल कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कंप्लीट खाली जीके जिस चाहिए तो लिखिए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को वीडियो रेगुलर दिया जाएगा, 2 वीडियो। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे के लगातार वीडियो आप लोग के लिए यहाँ से मिलते रहे, और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।